श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बोधि न तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम, जय सिया राम। हम लोग पिछली बार हनुमान चालीसा की 36वीं चौपाई देख रहे थे और उसमें गोस्वामी जी हमको हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी का भजन, हनुमान चालीसा का पाठ, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हुए उसका फल बताते हैं। और उन्होंने ये फल बताया कि हम आपको आश्वासन दे सकते हैं, निश्चित रूप से बता सकते हैं, अगर आप हनुमान जी का नियमित रूप से स्मरण करेंगे, सुमिरन करेंगे, तो इसके बहुत फायदे होते हैं। आपके जीवन में संकट कटे मिटे सब पीरा। एक तो जीवन में बाहर से संकट नहीं आते, और दूसरी तरफ से संकट अगर थोड़े बहुत आ भी जाए तो आपके मन में पीड़ा नहीं होगी। देखिए कितनी बड़ी बात है, यह असली बीमा है। आपने बीमा कराया होगा ना कि बुढ़ापे में हमारा जो है काम बन जाए, कहीं बीमारी होगी तो बाकी स्वजनों की देखभाल होती रहे, बीमा कराते हो ना। ये यहाँ पे गोस्वामी जी बोल रहे हैं, आपने अपने संकट से निवारण और पीड़ाओं के हरण, इसके बारे में क्या करा हुआ है, करना चाहिए, हमको अवश्य करना चाहिए। ये हमारा जीवन है और आप ही जिम्मेदार हैं कि संकट और पीड़ाएं दूर करनी चाहिए। देखिए हम लोग यहाँ पे इस संदर्भ में देख रहे थे कि ये दुनिया, यहाँ फूल और कांटे सदैव रहते, यहाँ जैसे दिन और रात रहती है वैसे ही यहाँ सुख दुख रहते हैं, मान अपमान रहते हैं, जय पराजय रहती है, किसी को भी यहाँ पे बख्शा नहीं जाता है। अब देखिए भगवान श्री राम है, कौन सी गलती करी, सब राज्य और स्वजन और धन दौलत ऐश्वर्य छोड़ के पता लगा उनको जंगल जाना पड़ा। तो इस चीज में निश्चित रूप से अनेकों प्रकार की प्रतिकूलता प्रतीत होती है। लेकिन क्या राम जी को संकट हो गया? संकट नहीं आया। क्या यहाँ 14 साल के वनवास में राम जी के मन के अंदर घुटन और पीड़ा चल रही थी? ऐसा नहीं हुआ। राम जी के अंदर भी जीवन के उतार चढ़ाव के बावजूद पीड़ा नहीं होती है, और अनेकों प्रकार की बीमारी, अपहरण और ये सब, इन सब चीजों के बारे में कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। और कई बार यहाँ पे उनकी पत्नी का कोई अपहरण कर लेता है तो उनको अफसोस भी होता है, लेकिन अफसोस ये संबंध की मर्यादा दिखाने के लिए।
ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा भयंकर पीड़ा हो रही है कि सब रास्ते ही बंद हो गए, कोई कर्तव्य ही नहीं बचा है, अब क्या करें क्या न करें, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उस दुविधा में रहने से ज्यादा शोक होता है, पीड़ा होती है। हमको ये विद्या, ये कला, ये जो है जीवन दर्शन अवश्य सीखना चाहिए, और ये सत्संग से प्राप्त हो जाता है। देखिए, यहाँ पे हमारे ऐसे महान भक्त लोग रहते हैं, ज्ञानी लोग रहते हैं, सन्यासी लोग रहते हैं, इसी दुनिया में, इसी दुनिया के अंदर वो लोग रहते हैं, लेकिन आराम से प्रसन्न रहते हैं, कोई पीड़ा नहीं रहती है। मन में विश्वास करना चाहिए कि इसी दुनिया में रहते रहते, जहाँ पे बीमारी भी है, जहाँ पे मृत्यु भी है, अपनी नहीं अनेकों की स्वजनों की भी होती है, उनके दुख दर्द होते हैं। आप सब चीज को बड़े समत्व से ग्रहण करके अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं। और यही चीज यहां बताई जाती है कि अगर आप सदैव अपेक्षा से जीते हैं, भगवान के सेवक होकर नहीं जीते। हनुमान चालीसा में हमको क्या सिखाया जा रहा है? सेवक बनो, राम जी के दूत बनो। जो परिस्थिति आती है राम जी देते हैं, तुम उसमें सेवा भाव से लगो। इतनी एक चीज सीख लो, बड़े काम की है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमको अगले क्षण में क्या परिस्थिति आएगी अपेक्षा नहीं होती है, और जो जो आता है राम जी की कृपा की अनुभूति होती है। और जिसके अंदर बाहर की परिस्थिति में कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, आप सही में राम जी पे छोड़ना सीखो। यही हनुमान जी करते हैं। और इसीलिए परिस्थिति की स्वीकृति करते हैं, परिस्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करते। समझे कि नहीं समझे? समझ लो, नहीं समझे तो विचार कर लो। हाँ? आप अगर बगैर अपेक्षा के करते हैं कोई भी दिन का निर्वहन, तो जो परिस्थिति आती है, अच्छे बुरे, ये राम जी ने भेजा है, हमको निभाना है। उसमें क्या होगा कि आपकी ऊर्जा, आपकी बुद्धि, आपका मन कर्तव्य के निर्वहन में लगता है। अन्यथा हमारे मन की भावनाएं और ऊर्जा सब चिंता में लगती है। अरे भगवान ये क्यों दे दिया? बोलते हैं यार, हमने कोई तुमको गारंटी दी थी कि ऐसे ही देंगे क्या? हमको जो आवश्यक लगता है, जो उचित लगता है, जो सबके कल्याण के लिए होता है, वही हम देते हैं। और हमने कुछ दिया तो उसमें तुम जो हो शांत प्रसन्न होके प्रसाद बुद्धि से क्यों नहीं ग्रहण करते हो? प्रसाद बड़ा अच्छा शब्द है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। अगर परिस्थिति आई और आपने बोला कि हमारे प्रभु का प्रसाद है, ये सिद्धांत बना लो, जो परिस्थिति आए वो भगवान का प्रसाद है। एक ही सूत्र है, प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है। अब प्रसाद में कभी आपको जो है पेड़ा भी मिल जाए, कभी लड्डू मिल जाए, कभी जो है चना दाना मिल जाए, कभी चिरौंजी दाना मिल जाए, कभी जो है वो उबले चने मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। आपके मन में कोई आग्रह रहता है क्या? अपेक्षा रहती है? नहीं नहीं भैया, हम तो यही प्रसाद खाते हैं, पंडित जी यही प्रसाद चढ़ाओ, हम आए हैं। बोलते हैं भैया तुम आए हो क्या? यहाँ कोई भी आए, सेठ करोड़ी मल भी आ जाए हैं, उनको भी यही प्रसाद दिया जाता है। ये यहाँ का नियम है। ये भगवान की इच्छा होती है कि जो हमको दें उसमें आप प्रसन्न रहना सीखो। ये पूजा के अंदर मंदिर में जाते हैं तो ये आदत सीखने की होती है।
पूरी भगवान की सेवा करो, आराधना करो, उसके बाद जो प्रसाद है उसको माथे से लगाओ और धन्यता से स्वीकार करो। और ये केवल मंदिर की रीति रिवाज नहीं है, ये जीवन का दर्शन हो जाना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति, भगवान बोलते हैं परिस्थिति हम ही तो देते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम ज्यादा कर्म फल, परिस्थिति क्या है, अगर तुमने उसकी चिंता चालू करी तो बेटा दुखी रहोगे तुम। क्योंकि हमारी अपनी गणित है, हमारी अपनी सोच है, हमारा अपना संविधान है, हमारी दुनिया है, हम कैसे चलाएंगे हमारे ऊपर छोड़ना चाहिए ना, और हम पे विश्वास करना चाहिए। जो व्यक्ति परिस्थिति को प्रसाद की तरह स्वीकार करता है, आप खुद ही सोच के देखना, आज प्रयोग कर लेना। एक दिन का एक्सपेरिमेंट, तो सबसे बता देना आज प्रयोग करने वाले हैं, आज जो आएगा भगवान का प्रसाद। एक दिन में ट्राई करने में क्या है। और अगर आपको जो है वो इस चीज में लाभ दिखाई पड़ेगा तो आप अपने आप इसको अप्लाई करोगे। पीड़ा केवल उसको ही होती है जो अपने अंदर अपेक्षाओं के ऊपर पानी फिरता हुआ देखता है। अरे ये क्या हो गया, हमारे साथ ऐसा क्या हो गया। और आपको एक और धीमे से बात बता दें, हनुमान चालीसा और भगवत गीता के दर्शन का आश्रय लेना, अनेकों यहाँ पे ना समझ ज्योतिषी लोग भी होते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना। हर ज्योतिषी आपको बाहर अपेक्षा दिखाता है और अपने हिसाब से परिस्थिति लाना दिखाता है। ये पूजा कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर क्या होगा पंडित जी, फिर तुम्हारे हिसाब की परिस्थिति आ जाएगी। आपने तो महाराज जी गीता और हनुमान चालीसा का एक कचरा ही कर दिया। हमको तो यहां बताया जाता है कि जो परिस्थिति आएगी राम जी देंगे, तो हम क्यों आग्रह करें। डॉक्टर जो दवाई देंगे आप उसको ग्रहण करिए, भगवान जो परिस्थिति देंगे आप उसको स्वीकार करिए। और दिन के बाद एक डायरी लिखना, आज कोई संकट आया, संकट क्या आएगा, जब प्रसाद ही है तो उसमें संकट क्या आएगा, और जब संकट ही नहीं आया तो पीड़ा नहीं आई। मुक्त, अब आपके जीवन का नया अध्याय चालू। तो इस चीज को अच्छी तरह समझने, अब गोस्वामी तुलसीदास जी संत शिरोमणि हनुमान चालीसा में भी बताए दे रहे हैं, अब हम समझे ही नहीं, फॉलो ही नहीं करें तो हमारा कैसा लाभ होगा। एक सज्जन बोलते, महाराज जी हमारे तो परिवार में हनुमान जी सबके इष्ट हैं। देखो भैया, इष्ट होना तुम बड़े सौभाग्य की बात हो, हनुमान जी इष्ट हैं, लेकिन महत्व की बात यह है कि तुम हनुमान जी जैसी जो उपदेश चालीसा में दिए जा रहे हैं फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। अरे जी आज तक अर्थ पता नहीं था हमको, अब तो पता लग गया। अब तो जो है एक एक चौपाई में एक एक दिन लगाया हम लोगों ने, इतना बढ़िया मंथन चिंतन करा है। इसीलिए अब कोई बहाने नहीं चलेंगे, अब अपने को हर परिस्थिति आज जो आएगी मन ही मन प्रणाम करना, सिर आंखों पे लगाना और ग्रहण करना, और देखना धन्यता होगी, संकट थोड़ी, रोना थोड़ी होगा कि ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं आया, जो राम जी की इच्छा है, और इसलिए कोई पीड़ा नहीं होगी। यह हनुमान जी का सूत्र है, हनुमान जी के आर्ट ऑफ लिविंग है। तो ये हम लोगों ने पिछले 36वें श्लोक में देखा। श्लोक था कि चौपाई थी, हाँ जी चौपाई थी, हाँ श्लोक जैसी चौपाई थी, इतना बढ़िया जिसमें मननीय विचार है, वैसी चौपाई थी। तो हनुमान जी का गुणगान गाते रहो, राम जी का गुणगान गाते रहो, सकारात्मक दृष्टि रखो
ये चीज बता के अब आइए हम लोग अगली चौपाई में प्रवेश करें। 37वीं चौपाई। अरे हम लोग 37वीं चौपाई में पहुंच गए। हनुमान चालीसा के इस अनुष्ठान में हम लोग बस अब 3 चौपाई दूर हैं समापन के। तो आइए इस चीज को देखें। बड़ा सौभाग्य है, बड़ी ईश्वर की कृपा है, हम ये सब कर पाए। ये सब राम जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ पे गोस्वामी जी बोलते हैं कि सदैव, देखिए हमारा मन है, मन में कुमति और सुमति सदैव रहती है, सबके अंदर रहती है ना। जो सत्संग नहीं करते हैं उनके घर में कुमति रहती है, मन में। कुमति मतलब उल्टी बुद्धि। उल्टी बुद्धि मन के अंदर दुख देखती है, डर देखती है, दोष देखती है, चिंता देखती है। चिंता नहीं भी हो तो चिंता क्रिएट करती है। ब्रह्मा जी से बोलते, ब्रह्मा जी आपने ये दुनिया बनाई, हम भी कुछ बनाएंगे। बोला बनाओ बेटा, क्या बनाओगे? बोलते चिंता। आपने चिंता बनाई नहीं, आप भूल गए, हम चिंता बनाते हैं। चिंता भी हम बनाते हैं, संकट भी हम बनाते हैं, पीड़ा भी हम बनाते हैं, संताप भी हम बनाते हैं, कुढ़न भी हम बनाते हैं, घुटन भी हम बनाते हैं। अगर आप अपने मन में ये वाले बीज डालते हैं तो फसल कैसी होगी? सदैव उठते हुए कोई ना कोई आज की चिंता। कई जगह जो है ना, आज का सदविचार, कोई लोग ये देखते हैं आज की चौपाई, आज के श्लोक, आज का सदविचार। और आपको सही बताएं, दुनिया में मेजॉरिटी में ज्यादातर लोग आज की चिंता से विचार करते हैं। अच्छा भैया आज क्या करना है, आज समस्या क्या है? अब भक्त बोलेगा, हनुमान जी का जो है कोई अनुरागी बोलेगा चिंता तो है ही नहीं, तो क्या सोते रहे महाराज? चिंता ही नहीं हो तो क्या करें? चिंता के बगैर बड़ा बोर होते हैं। चिंता हो जाएगी तो हम बहुत ही एक्टिव रहते हैं, हमारी आंख में चमक आ जाती है। देखो जरा शीशे में, चिंता करो तो आंख तो फट जाती है, सांसें रुक जाती है। गोस्वामी जी बोलते हैं कि भाई तुम्हारा मन है, दुनिया में कोई अच्छा बुरा हो छोड़ो, तुम्हारा मन है, तुम तो उसके स्वामी हो। तुम्हारे मन में जो कुछ भी आएगा तुम्हारी इच्छा से आएगा, तुम्हारे संकल्प से आएगा। तुम्हारे मन में प्राथमिकताओं के वजह से तुम्हारे मन में कोई विचार भावना आती है। इसीलिए कई बार जो है ना, आप बहुत अच्छे अच्छे विचार सुनते हैं और आपको इंप्रेस होता नहीं है, आप उपेक्षा करते हैं, तो बेकार। अच्छे विचार दिए, प्रवचन में दिए, अभी भी हम दे रहे हैं। अब आप हमारे विचार सुन के ये भी बोल सकते हो, महाराज जी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन व्यवहारिक नहीं है। आपने यहाँ पे चिंता का समाधान तो बताया ही नहीं। अभी बोला हमने तुम्हें यह चिंता को झाड़ू लगा दी, संकट को हमने पोछा लगा दिया। यहाँ पे संकट हो तो हम करें। अच्छा ये आप मानते हो कि ये दुनिया भगवान की सृष्टि है?
साक्षात परमात्मा ने बनाया है और वही चला रहे हैं, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है कि नहीं? और अगर भगवान ने कुछ बनाया है, कैसे भक्त हो आप ये बोलने के लिए कि भगवान गड़बड़ बनाया है? हाँ? जो बनाया है अच्छा बनाया है। एक ऐसे ज्ञानचंद थे, तो ज्ञानचंद जो है ना हर जगह गलतियां निकाला करते थे। एक बार यात्रा में गए तो भगवान के ऊपर भी आरोपण करते थे, भगवान ने क्या बनाया, इतना बड़ा कद्दू का फल और इतनी पतली सी उसकी जो है ना वो बेल, और ये देखो यहाँ पे बरगद का पेड़, इतना विशाल पेड़, और यहाँ कद्दू जैसे फल होने चाहिए, यहाँ मोटी डाली होनी विद्यमान है। मोटी डाली बड़े बड़े फल को झेल सकती है, आपने बेचारी जमीन के ऊपर रेंगती हुई बेल को इतना बड़ा फल दे दिया। अरे भगवान, हमसे कोई कंसल्टेशन कर लेना चाहिए, हमसे कोई राय ले लेनी चाहिए थी, हम आपको बताते कहाँ पे क्या फिट करना है। यहाँ इतने अमीर लोग हैं, इतना पैसा है और अकल है नहीं। हमारे पास बहुत अकल है, वो पैसे ही नहीं आता है हमारे पास। भगवान, क्या उल्टी सीधी दुनिया है। तो उस समय वो लोग यात्रा पे निकले, वो और उनके एक मित्र। तो बड़ी गर्मी का टाइम था, और गर्मी के टाइम में दोपहर की धूप थी। उन्होंने बोला चलो यार यहाँ पे थोड़ा पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं। और पेड़ जो है बरगद का था, गूलर का था, उसमें जिसमें जो भी था फल लगे हुए थे, गोल गोल छोटे छोटे। और चिड़िया जो है जाग रही थी, वहां पे दौड़ रही थी, खेल रही थी और खा रही थी। जहां पर भी ऐसे पेड़ होते हैं वहां खूब फल जो है वो उगते भी हैं, और चिड़िया पूरा जो है ना भंडारा करती है। तो खूब चिड़िया खेल रही थी, और इन्हीं को देख के ज्ञानचंद ने बोला देखो 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 भैया, इतना बड़ा पेड़ और इतने छोटे छोटे फल। भगवान ने पता नहीं क्या सोते सोते दुनिया बनाई है, या विवेक से बनाई है कि गड़बड़ बनाई। उसी समय भगवान ने मौन रहते हुए कुछ बोला। मौन रहते हुए बोला, कैसे बोला? उन्होंने एक फल गिरा के चुपचाप बोला, और क्या फल का निशाना था, सीधे उसके माथे पे गिरा के, जहां टीका लगाते ना उसी जगह गिरा के। जैसे ऊपर से भगवान बैठ के निशाना लगा के फल फेंक रहे सीधे। और इस व्यक्ति की जो है वो आज्ञा चक्र खुल गया। वो टीका लगाने के स्थान पे जो है ना योगी लोग बोलते हैं कोई आज्ञा चक्र होता है, हम तो बोलते हैं कि हर जगह आज्ञा चक्र होता है। इसीलिए हम कुंडलिनी की जागृति की साधना करते ही नहीं है, मगर वो लोग करते हैं। तो इस आदमी का तो निश्चित रूप से आज्ञा चक्र खुल गया। एकदम आंखें फटी फटी रही, और उसने अपने मित्र से बोला कि भैया श्यामू, हम अपने वचन वापस लेते हैं। उन्होंने बोला क्यों भाई ज्ञानू, वापस क्यों लेते हो? बोलते भगवान ने सही बनाया है। अब अभी अगर हमारे ऊपर कद्दू गिरता तो क्या हाल होता? हमारा ये जो है ना कद्दू ये फट जाता। नहीं भगवान, आपने जो बनाया है बिल्कुल सही बनाया है, बिल्कुल उचित बनाया है, और ये इतना भारी पेड़ ऊपर से गिरे गिराए तो मुसीबत हो जाए, ये तो जमीन में ही बेलों में ही होना चाहिए। भगवान क्या सृष्टि है, क्या अद्भुत बनाया है। उस दिन से ज्ञानचंद का ज्ञान उत्पन्न हो गया। आपका हुआ? हाँ?
यहाँ पे दुनिया में अगर आप चाहो चिंता करना, दोष देखना, पीड़ाएं देखना, संकट देखना, खोजना, खोजते हैं हम लोग। आप चाहो तो ये कर लो, और चाहे तो जो गोस्वामी जी बोलते हैं वो कर लो। जय 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 हनुमान गोसाई। गोसाई बोलते हैं स्वामी। हे हनुमान जी, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे आराध्य हैं, आप ही भगवान के दूत हैं, और आपकी दृष्टि में कभी कोई टेंशन नहीं आया है। हनुमान जी ने कभी भी ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई है। हनुमान जी ने कभी भी डायबिटीज की गोली नहीं खाई है। जो भी भले खा लेते हैं, होती नहीं डायबिटीज उनको। जो टेंशन लाते हैं ना, ये उनको सब फल मिलते हैं। आप तो यहाँ पे ये रास्ता अपनाओ कि सदैव हनुमान जी की जयकार निकले आपके अंदर से। जय 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 हनुमान गोसाई। जय हो जय हो जय हो। जय हो कौन बोलेगा? फोकट में नहीं बोलेगा, तबले और ट्यून से नहीं बोलेगा, मंजीरे और हारमोनियम से नहीं बोलेगा। दिल से जो भी हनुमान जी की जयकार करेगा, वो व्यक्ति कोई यहाँ पे आशीर्वाद, कोई सुंदरता, कोई महिमा, कोई महानता, सदैव सकारात्मक चीज देखेगा, दैवी चीज देखेगा, पॉजिटिव चीज देखेगा। अगर कहीं पर भी कोई कांटा देख रहा है तो हम ये देखेंगे, भैया कांटे में फूल भी तो हैं। अगर कोई रात देखेगा तो हम देखेंगे कि भैया रात के बाद ही तो दिन होता है। अगर बड़ी घोर अंधेरी रात है तो निश्चित रूप से समझ लो सवेरा होने वाला है। हम ये देखेंगे। हम क्यों नकारात्मक चीजें देखें और चिंता करें? जो नकारात्मक चीजें देखता है वो सत्संगी नहीं है। आप अनेकों जगह गए, लेकिन आपके अंदर जो है ना, इतनी ज्यादा कलुष भरा हुआ था कि आप अच्छी बातें सुन नहीं पाए। बताने वाले तो सभी सत्संग में सब लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन जिसके मन के अंदर कटुता भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, वो सकारात्मक चीज देख ही नहीं पाता है। सबने जय बोला तो हम भी जय बोल देते हैं बगैर समझे हुए। सब ताली बजाते हैं तो हम भी ताली बजा देते हैं। भैया काहे बजाई? महाराज जी पता नहीं, सबने बजाई तो हमने बजा दी। सब हंसे तो हम भी हंस दिए। यार कैसे बुद्धू की तरह से जीते हो? गुण देखा करो। आप तो एक लिस्ट बना लो कि हनुमान जी के कौन कौन से अद्वितीय अद्भुत दिव्य गुण हैं, और आज एक एक गुण का चिंतन का टाइम है, और हर गुणों की महिमा होती है। जहां गुण का स्मरण करा, जय हो जय हो जय हो बजरंग बली की, जय हो हनुमान जी की। अच्छे विचार आए, अच्छी दृष्टि आए। मन हमारा खेती है। अगर कुमति के बीज डालोगे तो जंगल होगा। सकारात्मक, सुंदर, प्रामाणिक, पॉजिटिव, भक्तिमय, गुणगानमय, महात्म्य, महिमा। केवल आप तो ठान लो कि अपना मन जो है ना, हम कचरे का डब्बा नहीं बनाएंगे। हर व्यक्ति को अपने मन को मंदिर बनाना चाहिए। हम लोगों ने अज्ञानवशात कचरे का डब्बा बना दिया है। तो आप तो जो है बोलो सदैव जय 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 हनुमान गोसाई। और बोलो मतलब समझ के बोलो,
देख के बोलो। कहीं पर हनुमान जी का विवेक देखो, कहीं पर हनुमान जी का बल देखो, कहीं हनुमान जी की स्मार्टनेस देखो। अति चातुर बोला था ना पीछे, क्या चतुरता है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या वक्तृत्व है, क्या भजन है? सदैव अच्छी अच्छी चीजें देखो और हनुमान जी का गुणगान गाते रहो। जय 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 हनुमान गोसाई। और आगे बोलते हैं, हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करिए। कैसे कृपा करिए? बोलते हैं, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। नाई मतलब उनकी तरीके से। जैसे गुरु कृपा करते हैं शिष्य के ऊपर, है हनुमान जी, अब हम बहुत ज्यादा तो गुरु जी के पास जा नहीं पाते हैं, लेकिन आप ही सतत गुरु जी की तरह कृपा करते रहिए। गुरु की कृपा माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बाल बच्चे सब लोग अनेक आपकी लोग सेवा करते रहते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं, मदद करते हैं, सुख दुख में काम आते हैं ना। जो जो आपके सुख दुख में काम आता है उसको जो है आशीर्वाद भी दो, अगर छोटा है, और बड़ा है तो उनको प्रणाम करो, धन्यवाद करो। गुरुदेव की कृपा बाकी सब लोगों की कृपा से बड़ी निराली होती है। और हनुमान जी की से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप कृपा तो करिए, लेकिन गुरु की तरह कृपा करिए। कैसे गुरु की कृपा होती है? एक तो सदैव सद्बुद्धि देते हैं, अच्छी दृष्टि देते हैं। जिसने मन को कचरे का डब्बा बना दिया है, उस व्यक्ति के मन को मंदिर बना देते हैं। कितनी बड़ी कृपा है। हम अपने आप को दीनहीन समझ रहे थे, हमको राम जी का भक्त बना देते हैं। हमारे अंदर स्वाभिमान उत्पन्न कर देते हैं कि धन्य हो तो हनुमान जी की कृपा पात्र हो, तुम्हारे ऊपर कितना स्नेह हनुमान जी करते हैं। क्या गुरुदेव की दृष्टि होती है। राम जी को हमारे हृदय में बना देते हैं। और ये बड़ा बड़ा ज्ञान देना तो एक चीज होती है, लेकिन गुरुदेव की कृपा का सबसे जो है अनुपम चीज कि कृपा करने के बाद कोई अपेक्षा नहीं करते। गुरुदेव हम लोगों के सुहृद होते हैं। सुहृद वर्ड सुना है? सुहृद उसको बोलते हैं जो आपको मदद करे, कृपा करे, अच्छी बातें बताएं और आपसे कोई अपेक्षा ना रखे। कोई जो है वो रिटर्न नहीं चाहे, या देखो हमने ज्ञान दिया है कुछ तो दो। देखिए, यद्यपि हम लोगों के जीवन में, संस्कृति में, परंपराओं में जब भी गुरु ज्ञान देते हैं तो उनको दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात पता है, दक्षिणा देना ये शिष्य का धर्म है, न कि गुरु जी बोलते हैं कि दो। अब कई बार किसी मंदिर में पंडित जो होता है लाओ निकालो। एक बार हम बद्रीनाथ गए तो वहां पंडित जी ने बोला एक गौ दान करो। बोला महाराज जी हम तो वहां पे आश्रम में छोटी कुटिया में रहते हैं, गौ है ही नहीं। अच्छा उतने पैसे निकालो, गौ का रेट जानो और पैसे निकालो। ऐसा काम करते हैं कि आदमी को वहां जाने में संकोच होता है, डरने लगता है, बोलता है महाराज जी अब तीर्थ में जाएंगे ही नहीं। एक जगह ही एक गाय के लिए हमसे 20,000 निकलवा ली है, अब हमारे पास कहाँ इतने ज्यादा गाय दान देने के लिए। वो मांगते हैं। दक्षिणा कभी मांगनी नहीं चाहिए। दक्षिणा की प्रेरणा दे सकते हो कि अगर किसी के मन में बहुत लाभ हुआ है, अगर मन में लाभ हुआ है तो उसके मन के अंदर कोई प्रेममय अभिव्यक्ति होनी चाहिए। लेकिन हम मांगेंगे नहीं, हम तो बगैर अपेक्षा के देंगे।
तो ये गुरु मांगते नहीं है, ये शिष्य अपनी तरफ से निवेदन करता है, महाराज जी को दक्षिणा ले लो। बोलते हैं क्या दोगे दक्षिणा तुम? बोलते महाराज जी आप जो भी बोलो हम दे देंगे, आप अपने मुंह से बोल दो बस। बोले यार मुंह से तो बोलेंगे नहीं हम। तुमको जो इच्छा है वो तुमको भावना जैसी है, सामर्थ्य जैसा है, दे दो ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति पूर्वक प्रेम से सामर्थ्य से जो भी धन्यवाद की भावना के भी व्यक्ति के लिए देना है दे दो, हमारा तो काम है देना तुमको। और ये भी दक्षिणा की प्रेरणा शास्त्रों ने दी, क्योंकि जो देता है वो बड़ा बन जाता है, जो लेता है वो छोटा रहता है। हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, हम देंगे नहीं, हम देंगे नहीं, वो छोटी बुद्धि होती है। इसीलिए जहां पर भी आप दोगे आप बड़े हो जाओगे। गुरुदेव की सेवा करोगे तो धर्म का काम करोगे। तो गुरुदेव की विशिष्टता है कि हमको इतना कुछ दिया है, कोई अपेक्षा नहीं रखी। भगवान इस तरीके से, हनुमान जी आप भी हमारे ऊपर कृपा करो। अब देखो हनुमान जी से ये बोलना बड़ा अनावश्यक होता है, क्योंकि आपके बताने से पहले ही हनुमान जी ऐसे कृपा कर रहे हैं, लेकिन आप इसको बोलने के द्वारा गुरुदेव की कृपा का स्वरूप मन में जरूर विचार कर लेते हो। हम कौन है भगवान को बताने वाले? भगवान जरा प्रेम से देना। अच्छा, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। हम तो बड़े दुखी होकर देते थे। भगवान भी निरपेक्ष होके देते हैं, संत लोग भी निरपेक्ष होके देते हैं, गुरुदेव भी निरपेक्ष होके देते हैं। ये अपेक्षा से तो जीना ये शहरी लोगों का काम है, ये संत लोगों का काम नहीं है। बल्कि गांव में भी चले जाओ, वहां पर भी लोग ऐसे प्रेम से सेवा करते हैं। जैसे जैसे शहरों में जाओ तो गंदगी आती रहती है, अपेक्षा, अभिमान, ये सब। तो आप भले ये बोलो तो चलेगा, क्योंकि इस चक्कर में आप भी बगैर अपेक्षा के सेवा करने की विचार कर सकते हो। तो यहाँ पे कृपा करो, महाराज जी कृपा करिए, हम बड़े दीनहीन हैं, हम बड़े अज्ञानी हैं, ना समझ है, हमको आपकी कृपा की जरूरत है। ऐसा बोलने वाला व्यक्ति विनम्र हो जाता है, निरभिमानी हो जाता है, और उसको भगवान की कृपा दिखने लगती है। बड़ा अच्छा वाक्य है, बड़ी अच्छी चौपाई भी है। सदैव हनुमान जी की जयकार करो और केवल यही सोचो कि हनुमान जी कृपा करते रहें, कृपा कर ही रहे हैं, और गुरुदेव की तरह करें, निरपेक्ष होके करें, प्रामाणिक बातें बता के करें। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 37वीं चौपाई जो है इतनी बढ़िया, 37th। तो इसके साथ ही आज का ये प्रवचन यहाँ पे समाप्त होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पते हर हर